फॉर एवर बिजनेस चेंज्ड माई लाइफ टोटली। आज आपको इस वीडियो के अंदर ये पता चलने वाला है कि अगर कभी आप फॉर एवर बिजनेस को क्विट नहीं करोगे, कभी भी बीच में छोड़ के नहीं जाओगे, गिव अप नहीं करोगे, तो आप अपनी लाइफ में कितना ज़्यादा ग्रो कर सकते हो, कितनी सारी चीज़ें आप फॉर एवर बिजनेस से अचीव कर सकते हो। और आज की जो बातें हैं ना, वो आपके दिल तक पहुंचने वाली है। मतलब जो बात मैं बोलूंगा ना, ये आपके दिल तक इसलिए पहुंचेगी क्योंकि मैं अपने दिल से बोलने वाला हूं। मैं कोई स्क्रिप्ट लेकर नहीं बैठा हूं कि यार मुझे ये बोलना, ये नहीं। अगले जितने भी मिनट ये वीडियो चलती है, इस वीडियो को पूरा देखना ईयरफोन्स लगा के, पूरे फोकस के साथ। ये वीडियो आज आपका दिन बना देगी, या शायद ये वीडियो आपको आपकी जिंदगी बनाने में भी मदद कर सकती है। तो बड़े ध्यान से देखना दोस्तों। सबसे पहली जो चीज़ का मुझे फायदा दिखता है ना फॉरएवर में, जिससे मेरी लाइफ में टोटली जो चेंज आया, कि मैंने आउट ऑफ द बॉक्स सोचना शुरू किया। सबसे पहला पॉइंट है कि मेरी लाइफ में ना मैंने आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ों को सोचना शुरू किया। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो दोस्तों, अगर मैं बताऊं, मैं एक बहुत नॉर्मल से गांव से बिलोंग करता हूं। मेरा जो गांव है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 55 घर हैं, जस्ट ओनली 55 घर हैं। और कोई ज़्यादा आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा डेवलप्ड एरिया है, ऐसा नहीं है। और मैं भी एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो मैं एक जब 11th-12th में हम होते थे, तो कोई कॉलेज में हम जब एडमिशन लेते हैं, तो एक सोच इतनी थी। अगर मैं आपको अपनी पर्सनल सोच बताऊं, हो सकता है आपकी सोच मेरे से ज़्यादा बेटर हो पहले भी। मेरी सोच इतनी थी कि जस्ट यार कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए, हम डिग्री कर ले, अच्छी सी नौकरी मिल जाए, और उसके बाद बस नॉर्मल लाइफ चलती रहे। ठीक है जी, छोटी सी गाड़ी ले लेंगे, बस एक इतनी सोच होती है कि गुजारा होता रहे। क्योंकि हमने कभी अपने आसपास के एरिया में कभी खुद लोगों को इतना ज़्यादा डेवलप करते हुए नहीं देखा था। आसपास भी जितने लोग थे वो नॉर्मल एवरेज थे, मिडिल क्लास थे। मतलब ये भी नहीं कि बहुत गरीबी है या बहुत अमीरी, एक एवरेज है ना। तो वो एक सोच थी। तो मन में आता था कि चलो ठीक है यार, बस एक नॉर्मल जॉब मिल जाए, छोटी सी सैलरी मिलने लग जाए, बहुत होगा। 20, 25, 30, 35, 40 हज़ार भी लाइक ऐसा लगता था कि बहुत हो गया, इतना काफ़ी। अगर ये मिल गया तो लाइफ टोटली चेंज। बट जब फॉरएवर बिजनेस में आए, फॉरएवर बिजनेस में भी जब आए, तो इतने के लिए आए थे कि चल भाई इतना भी बनना लग जाए, इतना भी बनने लग जाए, महीने का 15-20 हज़ार बनने लग जाए, 25-30 बनने लग जाए, एजुकेशन के स्टार्ट बाद में धीरे धीरे बढ़ जाए, बहुत होगा। बट फॉरएवर बिजनेस ना सबसे पहले आपको लाइफ में ना ज़्यादा अचीव करने में, लाइक ज़्यादा चीज़ों, मतलब आपकी सोच बड़ी करती है कि हाँ आप भी वो बड़ी चीज़ें अचीव कर सकते हो जो यहाँ पर लोगों ने की है। देखो, मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि यहाँ पर ना ऐसा कोई काम नहीं है क्योंकि रिच क्विक स्कीम है, आप आओगे तुरंत बन जाओगे जी बहुत आसानी से, नहीं। देखो देखो दोस्तों, मेरा तो ये मानना है, मेहनत हर जगह करनी होती है, कामयाबी हर जगह मुश्किल से मिलती है, यहाँ पर भी मुश्किल से मिलती है। बस यहाँ पर ना और इंडस्ट्रीज़ के मुकाबले इस इंडस्ट्री में पता क्या फ़ायदा है कि यहाँ पर ना आपका जो सीनियर होता है वो चाहता है कि आप उससे ज़्यादा ग्रो करो। अब मेरी टीम में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल लेट सपोज मेरी टीम में अगर 200 लोग काम कर रहे हैं, तो मैं खुशी खुशी चाहूंगा कि ये 200 के 200 लोग मेरे से ज़्यादा ग्रो करें, ये 200 के 200 लोग मेरे से 10 गुना ज़्यादा पैसा कमाएं। क्योंकि मार्केटिंग प्लान ही ऐसा है, अगर वो लोग ग्रो करेंगे मैं अपने आप ग्रो कर जाऊंगा। तो दूसरों के सपने पूरे करने में उनकी मदद कर दो, आपके सपने खुद ब खुद पूरे हो जाएंगे। तो उस वक्त सोच ऐसी थी कि बस थोड़ा बहुत भी बन जाए बहुत होगा, 35-40 हज़ार भी बन जाए बहुत होगा। बट आज फॉरएवर करते करते काफ़ी टाइम हो गया, कुछ साल बीत चुके हैं। आज मैं फॉरएवर के अंदर एज अ मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ, और आज सोच बहुत बड़ी है कि लाइफ में ये भी करना है, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, इतनी कंट्रीज ट्रैवल करनी है, घूमना है। मतलब एक सोच बड़ी हुई। मतलब सबसे पहला जो मुझे पॉइंट लगता है, और दूसरा पॉइंट जो मुझे लगता है ना, जो मुझे इस बिजनेस को शुरू करने में फ़ायदा हुआ, मुझे लगता है ऐसा कि ना एक एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा मिला, एक एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिला। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आपको ज़िंदगी में कामयाब होना है तो आप कामयाब लोगों की भीड़ में खड़े हो जाओ, वो आपको धक्के मार मार के पुश कर करके कामयाब बना देंगे। जैसे एक स्कूल में टीचर की ज़रूरत होती है, कॉलेज में एक प्रोफेसर की ज़रूरत होती है, एक स्पोर्ट्स में एक कोच की ज़रूरत होती है, वैसे इस बिज़नेस में एक अच्छे अपलाइन, एक अच्छे मेंटोर की ज़रूरत होती है। और ऐसे सिर्फ एक मेंटोर नहीं, बहुत सारे आपको मेंटोर मिलते हैं, बहुत सारे सीनियर्स मिलते हैं, ब्रदर लेग्स मिलती हैं जो आपको गाइड करती हैं, सारी चीज़ें बताती हैं, सिखाती हैं। क्योंकि देखो, मेरा ये मानना है, मान लीजिए लेट सपोज आप कोई कपड़ों की दुकान ओपन करते हो, आपके बगल में ही बिल्कुल 10 साल कोई पुरानी कपड़ों की शॉप है, और अभी आपने काम शुरू किया, और आप उसी इंसान से जाके सेम प्रोफेशन वाले से पूछोगे कि भाई यार मेरे कपड़ों की दुकान में मैंने न्यू ओपन किया, प्लीज़ यार आपको 10 साल का एक्सपीरियंस है, कुछ टिप्स शेयर कर दो। वो कर देगा शेयर? वो नहीं करेगा, इसलिए वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है अगर वो आपको ग्रो करने में मदद कर देगा, वो अपना कॉम्पिटिटर मार्केट में खुद खड़ा कर लेगा। बट इस बिजनेस में ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप उससे जितना सीख सकते हो सीखो। मेरा यूट्यूब चैनल है, जितनी मर्जी वीडियोस देखो, जितनी मर्जी नॉलेज लो। मतलब यहां पर ना कल्चर ही ऐसा बन जाता है
कल्चर ही फॉरएवर लिविंग के अंदर ऐसा बन चुका है कि यहाँ पर लोग आ रहे हैं, वो सीख रहे हैं, है ना, एक दूसरे को सिखाया जा रहा है, क्योंकि इंसान या तो खुद गलती करके सीखता है या दूसरों की गलती को देखकर सीखता है। तो यहाँ पर हम दूसरों की गलती को देखकर ही बताते हैं कि भाई आप ये गलती मत करो, हमने की थी, है ना, या खुद की गलती से किसी और की गलती सिखा देते हैं कि ये गलती नहीं करनी आगे। तो क्या होता है वहां पे ना, एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है आपको, सपोर्टिव लोग मिलते हैं लाइफ में, सभी लोगों का एक अच्छा माइंडसेट, एक एवरेज माइंडसेट नहीं कि बस इतना कमा लिया बहुत है, कि जितना कमाओ यार ग्रो करो। कोई लोग कहते हैं लालच बुरी बला है, देखो मैं मानता हूं कि हाँ लालच बुरी बला नहीं है, ये नहीं मानता मैं ये मानता हूं कि किसी का गलत करके पैसा कमाना, किसी के गलत करके वो लालच उस चीज में करना, तो वो चीज गलत है। बहुत सारे लोग आते हैं, वो बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग तो फ्रॉड है जी, फॉरएवर फ्रॉड है, फॉरएवर स्कैम है, इसने ऐसा कर दिया, उस इंसान ने फ्रॉड ऐसा कर दिया। देखो मैं एक बात बोलता हूँ कि देखो फ्रॉड ना हर इंडस्ट्री में होता है, मैं मानता हूँ, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि फॉरएवर में लोग स्कैम नहीं करते हैं। हाँ, फॉरएवर में भी कुछ लोग हैं जो ऐसा स्कैम कर देते हैं, फ्रॉड कर देते हैं, और कंपनी भी उन पर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट देखो यार, एक इंसान की वजह से आप पूरी कंपनी को जज नहीं कर सकते। बाकी नेगेटिविटी हर चीज़ में, आप एक्ट्रेस बन जाओ, आप एक्टिंग फील्ड में चले जाओ, एक्टर बन जाओ, तो वहाँ पे भी नेगेटिविटी है ना, आप पे फेक ब्लेम्स लगाए जा सकते हैं, कुछ भी किया जा सकती है, भाई ये तो ऐसे ग्रो कर गया, इसने तो ये किया, है ना। तो जिसने देखो बोलना है वो बोलेगा ही। और मुझे जो तीसरा बेनिफिट लगता है ना यहाँ पे आके, कि ना आपका एक माइंडसेट बहुत बढ़िया बनता है यार, बहुत अच्छा। फॉरएवर बिजनेस को जब आप करते हो ना, रिजेक्शंस को फेस कर करके, देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, अब मैं अपनी बात करूंगा, मेरे को किसी और का नहीं पता, मैं अपनी बात करूंगा। जब मैं इस काम को कर रहा था ना, तो मुझे रिजल्ट नहीं आ रहे होते थे, तो मैं देखता था कि मेरे ही मतलब अनदर टीम्स में, मेरे सीनियर की अलग टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास मेरे से कम नॉलेज है, कम स्किल है, बट वो ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, वो डबल ट्रिपल 4 गुना ज़्यादा मुझसे ग्रो कर रहे हैं। तो उस वक्त क्या होता था ना, मैं ये नहीं सोचता था कि मुझे छोड़ देना है, मैं उस वक्त ये सोचता था कि यार भाई ये ऐसा क्या कर रहे हैं यार, मुझे भी करना है। तो मुझे मेरी गलती नहीं पता चलती थी, मुझे मेरी गलती उस टाइम पे नहीं पता चलती थी। तो मैंने एक चीज़ सोची कि जब हमें मैं आपको भी ये टिप देना चाहूँगा कि जब आपको लाइफ में ये पता ना चले ना कि आप गलती कहाँ कर रहे हो, तो आप बस जो भी कर रहे हो उस काम को इंप्रूव करना शुरू कर दो। तो मैंने क्या किया, मैंने इंप्रूवमेंट करनी चालू की, मैंने खुद पे काम किया, अपनी खुद की कम्युनिकेशन पे काम किया, सिस्टम पे काम किया, है ना, सारी चीज़ों पे मैंने काम किया। और करते करते अपने सिस्टम को डेवलप करते करते, खुद को डेवलप करते करते, मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ें चेंज की। मतलब देखो मैंने कोई कभी साइकोलॉजी स्टडी नहीं की कि ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर कभी मैंने बुक नहीं पढ़ी या कोई बहुत डिटेल में वीडियो नहीं देखी उसको स्टडी करने के लिए। बट जहाँ तक मुझे लगता है, मुझे सेल्स की साइकोलॉजी आने लग गई कि कैसे हम किसी एक इंसान को, कैसे किसी बिजनेस को रख सकते हैं, अपने प्रोडक्ट सर्विस को उसके सामने रख सकते हैं, उसको अगर कोई डाउट है तो वो कैसे क्लियर कर सकते हैं, क्या क्या सवाल आ सकते हैं। मतलब माइंडसेट बढ़ गया, चीज़ें मतलब टफ माइंडसेट हो गया, नेवर गिव अप एटीट्यूड हो गया, सोच बदल गई। मतलब लाइफ में एक एवरेज सोच थी, बहुत चेंज हो गई दोस्तों। देखो पैसा नो डाउट आप कमा लोगे फॉरएवर से, आप मेहनत करोगे, स्किल को डेवलप करोगे, आज नहीं तो कल आप पैसा कमा लोगे। बट जो आप इंसान बनते हो ना, जो आपकी पर्सनालिटी बनती है यार, मतलब वो पैसे से भी ज़्यादा बढ़ के है यार, मेरा ये मानना है। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं वो करोड़ों कमाते हैं, लाखों कमाते हैं हर महीने, बट जब वो जुबान से खोलते हैं, मुंह खोलते हैं, तो ऐसा लगता है कि यार बंदा ये इतना कमाता ही नहीं है, डिजर्व ही नहीं करता है। बट कुछ लोग होते हैं वो कम कमा रहे होते हैं, बट उनकी बातचीत में इतना दम होता है, वो इतनी अच्छी पर्सनालिटी उनकी होती है कि ऐसा लगता है कि नहीं यार ये इंसान तो मतलब बड़े लेवल का इंसान है। जैसे मैं बताऊं, जब मैं सुपरवाइजर था ना, तो जब मैं मीटिंग्स करा करता था कोई नोवस वाली टीम्स की, तो सभी को ऐसा लगता था कि मैं मैनेजर हूँ, क्योंकि मैंने अपनी इस कम्युनिकेशन में इतना ज़्यादा काम कर लिया था। तो कई बार जब बोलता था कि सर आप मैनेजर, तो मुझे बुरा लगता था, अच्छा भी लगता था बुरा, कि यार अच्छी बात है मैनेजर लग रहा हूँ, बट मैं हूँ नहीं यार, मैं सुपरवाइजर हूँ, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है यार। मतलब औरों का हो गया यार, मैं बातों से लोगों को लगता भी हूँ कि मैं मैनेजर हूँ, बट पता नहीं यार क्यों नहीं हो रहा। तो ये चीज़ ना बड़ी ज़्यादा हुआ करती थी। तो इस बिजनेस में आके बहुत सारी चीज़ें डेवलप हुई, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई, जो कम्युनिकेट करना किसी के साथ, है ना। कहते हैं ना, देखो कम्युनिकेशन स्किल किसे कहा जाता है। मैं आपको एक सिंपल भाषा में, देखो अपनी अगर डेफिनेशन दूं, अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग अगर आपको आंसर दूं कि कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है, कहते हैं देखो नॉलेज आपके पास जितनी मर्जी अच्छी हो, बट अगर आपको अपनी नॉलेज किसी के सामने रिप्रेजेंट करना नहीं आता, तो उस नॉलेज का कोई फायदा नहीं है। और उस अच्छे तरीके से उसी नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के जो वे को, मतलब उस नॉलेज को किसी के सामने रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, जिससे उसको आसानी से समझ आ जाए ना, जो चीज़ आप समझ रहे हो वही चीज़ सामने वाले को भी आप समझा पाओ, अपने रिप्रेजेंट करने की जो कला है, उसी को कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं, मेरा ये मानना है।
बाकी आप सभी की अपनी अपनी भी एक अलग अलग डेफिनेशन परिभाषा हो सकती है, बट मेरा ये मानना है कि जो आपके दिमाग में है सेम एज इट इज आप सामने वाले को आसान से समझा पाओ, दैट इज द कम्युनिकेशन स्किल, मेरा ये मानना है। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई। मैं आपको सच बताऊं, मैं एक स्कूल टाइम में बहुत ज़्यादा शाय गाय होता था। मैंने हमेशा लड़कों के साथ रहा हूँ, लड़कियों से बहुत कम बातचीत की, ठीक है। कॉलेज लाइफ में आया तो भी ऐसा ही था, मतलब शाई टाइप था, ठीक था, मतलब बात कर लेता था, बट काम वो ठीक है, आंखों में आंख डाल के नहीं बात कर पाना, बस लड़कों के बीच में रहना, अपना मस्त है ना, एंजॉय करना, जो भी लड़के करते हैं एंजॉयमेंट अपना आपस में, है ना। तो वैसे ही हम भी हुआ करते थे नॉर्मल। तो धीरे धीरे इस बिजनेस में आए, हर इंसान से कम्युनिकेट करना शुरू किया। कभी स्टेज पे आज तक कभी कोई परफॉर्म नहीं किया, डर लगता था, स्टेज का बहुत ज़्यादा फियर हुआ करता था, कम्युनिकेशन बहुत वीक थी, है ना, बात नहीं करना आता, बस मतलब मेरा ऐसा था कि मैं बहुत ज़्यादा किसी को घुलता मिलता नहीं था, जो एक दो दोस्त बन गए उनके सामने पूरा ओपन, है ना। तो ऐसी मैं पर्सनैलिटी था, बट धीरे धीरे काम करते जाते हैं वो चेंजेस हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि नहीं मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे नहीं करना ये वो। देखो भाई, एक चीज़ बोलूँ, पैसा कमाने के लिए इंसान कितने चेंजेस करता है। अगर आप चेंजेस नहीं कर सकते, आप एवरेज रह जाओगे, कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। चेंज तो खुद को करना पड़ेगा दोस्तों। तो कम्युनिकेशन यार बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई। देखो मैं पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ, चलो आज मैं अर्निंग भी कर रहा हूँ, मैं इंडिया में फॉरएवर के अंदर मिलियनर भी बन चुका हूँ, है ना, और मैं मैनेजर हूँ, मैंने चलो अपने दम पे एक सेकंड हैंड कार भी परचेज की। चलो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है वो, मेरे लिए 23 साल की उम्र में भी मैंने वो वॉक्सवैगन वर्टिस कार परचेज की, ठीक है, मेरे लिए अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगता है। बट मेरे लिए ये मानना है कि यार चलो ठीक है, वो भी एक चीज़ ज़रूरी है जो मैंने लाइफ में चलो अचीव की, ग्रो की, वो भी ज़रूरी था, पैसा भी ज़रूरी होता है। बट जो मैंने बोला ना, ह्यूमन बीइंग जो आप बनते हो, जो पर्सनालिटी आपकी डेवलप होती है, जो थिंकिंग आपकी डिफरेंट नेक्स्ट लेवल की हो जाती है ना, वो चीज़ अलग ही होती है यार, वो उसका अलग ही मजा है। आप मतलब अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हो, अपनी लाइफ को लेकर। देखो सीरियस नहीं होते ना हम लोग, फॉरएवर में आने के बाद बहुत सारे लोग अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो जाते हैं। लड़कियां हाउसवाइफ्स भी इतनी ज़्यादा मतलब वो हो जाती हैं कि यार नहीं मुझे अब अचीव करना है, मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है फाइनेंशियली। मतलब जिन्होंने आज तक कभी सोचा नहीं था पैसे कमाने का भी, वो अब पैसे कमाने का नहीं, वो लाइफ में कामयाब होने का भी लोग सोचने लग जाते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स। तो ये बहुत अच्छा फायदा है यार, मतलब आपके अंदर सेल्स वाली स्किल आ जाती है। देखो मेरा ये मानना है, मेरी एक लाइन है, मैं बड़ी अच्छी लाइन बोलता हूँ, सेल्स इज द बेस्ट लर्निंग एंड अर्निंग प्लेटफॉर्म। सेल्स इज द बेस्ट लर्निंग एंड अर्निंग प्लेटफॉर्म। जो सेल्स वाली चीजें हैं ना दोस्तों, लोग सेल्स से भागते हैं। अगर देखा जाए हर जगह सेल्स हो रही है इस दुनिया में। आपने दुकान खोली है, वहां पे आप सेल्स कर रहे हो, है ना। आप जॉब कर रहे हो, वहां पर क्या आप सेल कर रहे हो, वहां पर आप अपने वर्किंग आवर सेल कर रहे हो, और किसी को आगे आप सर्विस बेच रहे हो। आपने खुद का वर्किंग आवर सेल करके अपनी सर्विस आप आगे बॉस को बेच रहे हो, आगे सर्विस किसी क्लाइंट को बेच रहे हो। हर जगह सेल्स है। कोई लड़का किसी लड़की के सामने या लड़की किसी लड़के के सामने प्यार का इजहार करते हैं, वो भी सेल्स है, वो इमोशंस की सेल्स है ना। हम अपनी इमोशंस रख रहे हैं कि भाई यार तुम अगर मेरे से रिलेशन में आओगे तो मैं खुश रखूँगा, ये वो, है ना, कि तुम अच्छा रहोगे, मैं तुम्हें ये सब चीज़ें प्रोवाइड करूँगा। तो वो सेल्स है। मतलब भाई मेरे साथ रिलेशन में आने के तुम्हें इतने फ़ायदे हैं, मैं तुम्हें सच्चा प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, ये वो जो भी होता है वो भी एक सेल्स हो रही है। हमने अपने इमोशंस वहाँ पे रख रहे हैं, है ना। कोई मैं आपको क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं आपको अपनी नॉलेज सेल कर रहा हूँ, यहाँ पर भी सेल्स हो रही है। मैं अपनी वैल्यू आपको डिलीवर कर रहा हूँ, नॉलेज आपको डिलीवर कर रहा हूँ, राइट। तो ये सेल्स है। और अगर जब आप सेल्स की दुनिया को अच्छे समझ के काम करते हो ना, बेस्ट लर्निंग एंड अर्निंग प्लेटफॉर्म, मतलब जिस इंसान को सेल्स आ गई वो इंसान लाइफ में कभी भूखा नहीं मर सकता, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी डेवलप हो जाती है। फॉरएवर लिविंग क्या, हाँ एक और चीज़, फॉरएवर लिविंग में बिजनेस करने का एक और फायदा होता है कि आपके अंदर ना एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो जाती है। आप लीडर बन जाते हो लाइफ में, एक लीडरशिप क्वालिटीज आ जाती हैं। और वो ऐसे नहीं कि बस आप आ गए तो बस बन जाओगे, नहीं नहीं नहीं। जब आप मेहनत करते हो ना, अच्छे से काम करते हो, एक लगन होती है, चाहत की मुझे भाई सचमुच में करना है, मुझे ग्रो करना है, टाइम पास पे, तो आपके अंदर ना वो चीज़ें डेवलप होती चले जाती हैं। मतलब जब आप ये सोचते हो कि मुझे ग्रो करना है, पूरी मेहनत करनी है, फिर वो चीज़ें ना धीरे 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 करके आपके अंदर वो डेवलप होने लग जाती हैं अपने आप। तो दोस्तों ये फॉरएवर बिजनेस मतलब बहुत कुछ सिखाता है यार। मतलब मैं जितना थैंकफुल फील करूं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज फॉरएवर में हो रही हैं। किसी ने स्कैम कर दिया, ये हो गया जी, वो हो गया, हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं। मेरा ये मानना है दोस्तों, चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती हैं अगर आप अच्छे से काम करो। मैं तो देखो, मैंने एक चीज़ और देखी है कि जो इंसान ना लाइफ में देखो एथिकली काम करेगा, उसको ऑब्वियसली स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ता है एज कंपेरिजन टू अदर पीपल। मैं चलो ये नहीं बोलता कि यार मेरा स्ट्रगल बहुत ज़्यादा था, मैंने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए, हाँ मैंने किए, मैं मानता हूं, एक्सेप्ट करता हूँ, मेरी नज़रों में मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा था। बट शायद किसी और ने मेरे से भी ज़्यादा किया हो लाइफ के अंदर, है ना। हर इंसान की अपनी अलग अलग जर्नी है, तो अपनी जर्नी को मेरे साथ कंपेयर मत करो। मैं अपनी जर्नी को आपके साथ कंपेयर नहीं कर रहा। आप सभी की ना अपनी एक अलग अलग जर्नी है,
अपनी जर्नी पे फोकस करो, खुद को इम्प्रूव करो। जो आपको लग रहा है कि हाँ यार इस चीज़ की वजह से मैं ग्रो नहीं कर रहा, वो 1% पॉइंट को भी पकड़ के ना आप ग्रो काम करना चालू कर दो, अब बहुत कुछ सीखोगे। मतलब फॉरएवर बिजनेस मैं कहती हूँ कि इंसान को इंसान बना देती है, अगर इंसान एथिकली अच्छे से काम करे, मेहनत लगन से काम करे। सिर्फ फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन करने से अपने आप कुछ नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी, एथिकली काम करना होगा, तो दोस्तों चीज़ें डेवलप होती हैं। बहुत बहुत दोस्तों, मतलब मैं जितना थैंकफुल फील करूं फॉरएवर को उतना मेरे लिए कम है, अगर मैं सच बताऊं। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मेरे को पैसे आने लग गए, ये वो, चलो ठीक है, वो भी एक चीज़ है। देखो पैसा इंसान ना कहीं और से भी कमा लेता है, बट जो एक पर्सनालिटी इंसान बनता है, जो एक एज आ मतलब एक ह्यूमन बीइंग, जो इंसान के अंदर चीज़ें डेवलप होती हैं, तो वो कुछ नेक्स्ट लेवल की हो जाती हैं। शायद ये किसी और प्लेटफॉर्म में भी होती हो, बट मुझे नहीं पता। बट फॉरएवर बिजनेस ने मेरे अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डेवलप की, और मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फॉरएवर को थैंकफुल फील करता हूँ। अगर आप भी दोस्तों फॉरएवर को थैंकफुल फील करते हो, अगर आप भी फॉरएवर को थैंक यू बोलना चाहते हो, इस कमेंट सेक्शन में ना लिख देना कि आपकी लाइफ में आपको क्या लगता है कि फॉरएवर की वजह से क्या क्या आपको मतलब आपकी लाइफ में चेंज आने के बाद लिखना। पैसों के मामले में नहीं यार, कि पैसों के मैं नहीं चाहता कि आप पैसों की कोई बात करो, आप वैसे बताओ आपकी लाइफ में एज अ पर्सनालिटी, एज अ ह्यूमन बीइंग क्या क्या चेंजेस है, जरूर कमेंट सेक्शन बताना, इस वीडियो को लाइक करना। और अगर आप फॉरएवर बिजनेस में ज्वाइन करना चाहते हैं, अपने वर्क को स्टार्ट करना चाहते हैं, आप किसी मेंटोर की तलाश में हैं जो आपको सही तरीके से गाइड करे, जिसके साथ आप ज्वाइन करके वर्क स्टार्ट करके अर्निंग कर सको, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप लिंक है, व्हाट्सएप नंबर है, मुझे मैसेज करो, मैं आपको डेफिनेटली आप मेरे साथ वर्क स्टार्ट करके अर्निंग कर सकते हो। बाकी आप सभी दोस्तों जरूर कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताना कि फॉरएवर की बदौलत आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए। बाकी वीडियो इतनी थी, जब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।